पाकिस्तान को एक साइड पे रखा जाएगा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं होगी। तो किसी भी शक्ल में ये समझना कि हमारे लिए अमेरिका कोई बहुत बड़ा अच्छा कोई तोहफा लेके बैठा हुआ होगा, ये कोई इतनी पॉजिटिव बात नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है, जब डू मोर की बात आती है तो वो भी उनके इंटरेस्ट में होता है, तो हमसे डू मोर कहते हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो हमें अकेला छोड़ देते हैं। आते हैं उस शाह बुतों से क्या फैज़, तो हमने बुत बनाए हुए, वो आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, वो आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ट्रंप आया तो हम बड़े गले मिले, बड़ी झप्पियाँ डाली हमने कहा वाह वाह हमारा बड़ा भाई आ गया, भाई कश्मीर का मसला हल हुआ ही हुआ। अब तो सालिसी भी हो गया, 3 बार सालिसी कहकर चौथी बार नहीं कहा, घर चला गया अपने वो, और अमरीकी अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया, हिकारत से मुस्तरद कर दिया अमरीकी अवाम ने। अच्छा, ट्रंप का मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने कहा मुत्तहिदा अमेरिका, इस वक्त कंसेप्ट ही होना चाहिए क्योंकि अमेरिका बहुत डिवाइडेड है। मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका 7 करोड़ और 8 करोड़ वोट में डिवाइडेड है। 7 करोड़ वोट नस्ल परस्तों के और 8 करोड़ वोट तारीखी तौर पर बहुत बड़े 8 करोड़ वोट उन लोगों के जो अमेरिका को चाहते हैं दिखना मुत्तहिद। तो ये एक लड़ाई चलेगी यहाँ पर, और इस लड़ाई में असला भी इस्तेमाल होगा, बड़े पैमाने पर असला ख़रीदा गया है। तो डिवाइडेड इंडिया रूल्ड बाय मिस्टर जो बाइडेन विल बी अ पॉजिटिव जेस्चर। एक पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो छचोरे किस्म के बहुत ज़्यादा थे। वो पर्सनल ताल्लुकात पर और सर पे हाथ फेर कर, कंधे पे हाथ रख कर, कपड़ों की तारीफ़ करके आपको लुभाया करते थे, आपको खुश किया करते थे, झूठ बोलकर आपको खुश किया करते थे कि मैं मोदी से बात करूंगा हो जाएगा मसला, मैं जानता हूं कश्मीर में क्या हो रहा है। हुआ कुछ नहीं, कश्मीर पर कब्जा भी हो गया, ह्यूमन राइट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया सब कुछ, और ट्रंप ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। अच्छा, ये शख्सी ताल्लुकात थे। जो बाइडेन जिस ग्रुप से आए हैं, जिस थॉट से आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, जिन्हें उर्दू में कहते हैं इदारा जाती ताल्लुकात। फौज का फौज से ताल्लुक, पार्लियामेंट का पार्लियामेंट से ताल्लुक। फिर लेकिन आया था बहुत बड़ा कि चीन के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी वही रहेगी जो पहले थी, और 1 बेल्ट 1 रोड के खिलाफ वो जाता रहेगा, सी पैक पे उसकी नज़र रहेगी, और इस बार चीन के खिलाफ वो भारत की हिमायत करेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने आनी चाहिए। अभी कोई खुशफहमी रहनी नहीं चाहिए। जनरल साहब, ट्रंप के मुकाबले में बेहतर हालात होंगे जो बाइडेन की तैनाती उनके सदर मुंतखब होने की सूरत में, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर भी आता है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल है कि जहां पर पाकिस्तान मौजूद ना हो तो अमरीकी फौज का इनखला अफगानिस्तान से मुमकिन नहीं है। यहाँ पर अमरीका की स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ताल्लुकात में मतानत होगी, पहले की निस्बत ठहराव होगा, फैसले जो हैं वो बहुत सारे असूलों की बुनियाद पे मेरा ख्याल किए जाएंगे, क्योंकि मफाद तो हर कौम अपने रखती है सामने, और ये नहीं होगा कि अमेरिका अपने मफादात जो है वो किसी सूरत कुर्बान करे। और ये जो भी एमबीसी भी बात कर रहे थे, असल चीज ये है कि यहाँ ताल्लुकात का महवर इस खित्ते में अफगानिस्तान अब उस हद तक नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। अब महवर है चाइना की पॉलिसी, चाइना के बारे में उनके क्या आगे सोच क्या है। अगर तो चाइना को रोकने की यही पॉलिसी उनकी रही कि उसका घेराव करके तो उसको हमने कंटेन करना है, तो फिर तो जैसे है ताल्लुकात आप देखिए वो वैसे ही रहेंगे कि इंडिया का बिल्डअप किया जाएगा, पाकिस्तान को एक साइड पे रखा जाएगा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं होगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो बाइडेन, जो कि बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, वो हो सकता है कि ये भी ज़हन में रखें कि सिर्फ कंटेनमेंट जो है वो फिजिकल कंटेनमेंट एक घेराव करके नेवी और एयरफोर्स से या हथियारों से, शायद उससे बेहतर ये है कि एक इकोनॉमिक कंपटीशन रखा जाए जिसमें कि बिल आखिर वो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर सके। क्योंकि अमेरिका को चाइना से जो थ्रेट है वो माशी थ्रेट है कि चाइना की इकोनॉमी आगे निकल जाएगी, और अगर चाइना की इकोनॉमी आगे निकलती है तो लाज़मी बात है कि उसका असर रसूख भी दुनिया में पड़ेगा, तो वो हो सकता है कि उनकी तवज्जो उधर हो। तो उस लिहाज से हमें अपने आप के लिए खुद स्पेस ढूंढनी होगी कि हम अमेरिका को किस जगह पे कैसे
अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो कायम रख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो हम अगर चाइना के इत्तेहादी हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक मुखालिफ कैंप में जाके खड़े हो गए। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, वहां मैं समझता हूं कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा था अमन लाने के लिए, ये अमेरिका से ज्यादा ये हमारे अपने मुफाद का खेल था। हम चाहते थे कि अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये नहीं किया जा सकता कि सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हम ये कर रहे थे, क्योंकि हमारा स्टांस तो बरसों से था कि जनाब यहाँ मज़ाकरात के बातचीत के जरिए अफगानों को अपना को रास्ता ढूंढना होगा, और अमन का रास्ता यही होगा, ये इंसर्जेंसी के जरिए नहीं होगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी तो हमारी वैसी रहेगी अफगानिस्तान की, क्योंकि हमारा अपना मफाद है वहां पे। लेकिन अमेरिका के लिए हमें लाजमन कुछ ना कुछ अपने, यानी अगर हम उसको एंटेगनाइज भी ना करें कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, वो भी अगर हम करें तो मेरा ख्याल है वो भी काफी होगा। क्योंकि आपको अंदाजा है कि हम दुनिया के मालियाती अदारों के मोहताज हैं, हमें IMF की जरूरत है जहां अमेरिकन इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो इस वजह से हमें खुद मेहनत करनी होगी कि हम अपनी रेलेवेंस जो है वो कायम रखें, ताकि किसी न किसी तरह हमारे जो मरासम है अमेरिका के साथ वो नेगेटिव साइड पे न जाए। जुनेरा, जौहरी हथियारों की तैयारी के मामले पर पाकिस्तान पर दबाव में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो बाइडन जो हैं वो इस हवाले से इस चीज की इतनी हिमायती रहे नहीं है माजी में भी। ईरान का जितना भी एक उनका सेंट्रीफ्यूजेस एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम था, IAEA के साथ उनके मुज़ाकरात और तेहरान को टेबल पर और उनके साथ सैंक्शंस कम करके इंगेज करने की पॉलिसी, उसके आर्किटेक्ट जो बाइडन थे। और ओबामा टेन्योर का 8 इयर्स का ये बहुत बड़ा एक हाइब्रिड किस्म का फैक्टर था कि हमने ईरान को इंगेज करना है इनटू द इंटरनेशनल ऑर्डर। अगर वो ईरान जैसे कंट्री के साथ जो कि एंटी इजराइल है और जो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ US है दैट इज टू प्रोटेक्ट इजराइल, उसके बावजूद अगर वो ईरान के साथ चाह रहे हैं कि वो उनके साथ बातचीत करें और ये वापस आएगा सब कुछ, वो सारा जो ट्रंप ने रोल बैक किया था वो सब दोबारा रिवाइव होगा ईरान के साथ। तो अगर वो ईरान के साथ ऐसे कर सकते हैं तो पाकिस्तान पे ऐसा कोई प्रेशर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी हम सिग्नेटरी नहीं हैं किसी ऐसे ट्रीटी के, न्यूक्लियर ट्रीटी के हम बिल्कुल सिग्नेटरी नहीं हैं, तो हमारे पे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं हो सकती इस मामले में, हम टोटल सॉवरेन हैं। जहां तक ताल्लुक है कि जो बाइडन किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल है हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। रिपब्लिकन्स आते हैं तो सैंक्शंस के साथ और आपके ऊपर ट्रेड वॉर में आपने देखा हुआवे का जो एक एग्जाम्पल है, आप देखें उनके साथ उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करें, 5G का आप चाइना से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो सैंक्शंस में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो इन्वेजन्स की तरफ जाते हैं बट इन अ डिफरेंट वे, आपकी न्यूज टाइट करते करते आपको इन्वेजन से डराते रहते हैं। तो